चलो भाई। राफेल को लेकर इन्होंने एयरफोर्स पे अविश्वास पैदा करने का प्रयास किया। देन इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर आर्मी पे अविश्वास करने का प्रयास किया। फिर इन्होंने एचएएल के विरुद्ध अविश्वास किया कि एचएएल बर्बाद हो गया। 29,000 करोड़ का उसका प्रॉफिट है, रेवेन्यू है पिछले साल। यही नहीं, अभी और सुनिए। फिर इन्होंने कहा एलआईसी बर्बाद हो गया, एलआईसी का ऑल टाइम हाई प्रॉफिट है। फिर इन्होंने कहा एसबीआई बर्बाद हो गया, एसबीआई का ऑल टाइम हाई प्रॉफिट है। फिर इन्होंने कहा सेबी खराब हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट क्लीन चिट दी। फिर इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस में पेगासस की घुसपैठ हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी क्लीन चिट दी। फिर इन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन गड़बड़ हो गया है। फिर इन्होंने कहा ईवीएम गड़बड़ हो गया है। अब ये जो सोरोस की सबमरीन है उसका मिसाइल अब सरफेस पे आ गया है। आप हिम्मत दिखाकर देश हित में बात करिए सुधांशु जी, और देश हित में कहिए हमें कुछ छुपाने की चीज नहीं है, अडानी को कुछ चीज छुपाने की चीज नहीं है। अभी हम ईडी की कार्रवाई करते हैं, अभी हम आईटी की कार्रवाई करते हैं, देखते हैं कौन वो घूसखोर हैं और कौन वो घूस लेने वाले हैं, चाहे वो राज्य सरकारों के हों या सेकी के हों, हम सबको पनिशमेंट देंगे। पर नहीं, आप में वो हिम्मत नहीं है। जी प्रियंका, आप जानते हैं कि आपको अडानी का बचाव करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट में बोलूंगी, ध्यान भटकाने का काम अगर हुआ है, अडानी को बचाने का काम हुआ है, तो ये केंद्र सरकार की तरफ से हुआ है। पहली बार इतिहास में होगा जब पूरा का पूरा ट्रेजरी बेंचेस ऊपर उठकर चिल्लम चोट कर डिस्कशन नहीं होने देता है। हम कहते हैं पूरी 2 दिन का डिस्कशन करो इस पर, हम करने को तैयार है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्वेस्टिगेशन करो, डिस्कशन और डेलिब्रेशन। हिम्मत। अच्छा, बात आ रही है कि अडानी ने दिया पैसा राज्य सरकार को। अब भैया ना राज्य सरकार आपकी बोल रही है ना वो बोल रहे हैं, खामखा में केंद्र सरकार बीच में आ जाए। परंतु मैं यह भी बात कहना चाहता हूं, जो आपने यह कहने का प्रयास किया है इससे यह बात बहुत साफ हो जाती है कि विपक्षी गठबंधन का। चलिए प्रियंका जी, कांग्रेस के अलावा एक पार्टी बताइए जिसने अडानी पे नोटिस दिया। आपको राज्यसभा में आपकी पार्टी ने दिया था क्या? समाजवादी पार्टी ने दिया था क्या? तृणमूल कांग्रेस ने दिया था क्या? 42 267 के नोटिस आए 9 अलग अलग विषयों के लिए। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने नोटिस दिया। किसी ने संभल का मुद्दे पे दिया, तो किसी ने दरगाह शरीफ के मुद्दे पे दिया, तो किसी ने कहा कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात करनी है, किसी ने कहा वायनाड पे बात करनी है। अरे प्रियंका जी, इंडी गठबंधन के किसी दल ने दिया नहीं, आप खामखा में आके प्रवक्ता बन गई कांग्रेस की। जवाब दीजिए ना, एक दल का नाम बताइए जिसने कांग्रेस का नाम दिया। मैं तो फिर भी कहूंगी सुधांशु जी, एक दलाल बनने से बेहतर है कि प्रवक्ता बने रहो जो जनहित की बात उठाते रहे। मैं ये अभी भी दोहराऊंगी, अडानी के प्रवक्ता से बेहतर होगा कि देश के प्रवक्ता बनो। मैं देश की प्रवक्ता बनकर आई हूँ। झूठ बोल रहा है। आपने कहा सोरोस पे चर्चा होनी चाहिए। मैंने सीधा सवाल पूछा था, एक दल का नाम तो बताइए जिसने नोटिस दिया। आप नहीं बता पाए। हमने कहा राज्य सरकार जिनके ऊपर आरोप लगा उनका नाम तो बताइए। चलिए, आपने कहा अपना दल के एक राज्यसभा सांसद का नाम बताइए। आप राज्यसभा में बताइए। कुछ नहीं पता, हवा में आके लठ बांधने लगना, उसके बाद व्यक्तिगत ओछी बयान देने लगना। मेरे विचार से इससे बचिए और परिपक्वता से विषय को रखने का प्रयास करिए। जो तथ्य है तथ्यों पे जवाब दीजिए। लाखों करोड़ों दर्शक जो देख रहे होते हैं वो अपने आप इस बात को जज कर लेते हैं कि कौन व्यक्ति तथ्यों पे बोल रहा है और कौन अनर्गल अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। मजा आया।